बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस मुबारक की वीडियोज में खुशामदीद कहते हैं। इस सफर में हम हदीस के बाद सबसे मुस्तनद मजमुआ सही बुखारी को बयान करते हैं, जिसे उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया है। हम जो भी हदीस बयान करते हैं वो महज अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि वो हदायत का चिराग, सुन्नत का दरीचा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदी हिकमत की याद दहानी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। इन हदीस को सुनकर और इन पर गौर व फिक्र करके हम इल्म को फैलाने और सुन्नत के हिया के इस अजीम मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। हर वीडियो में हम एक हदीस मुबारक को बयान करते हैं और इसका मफहूम भी बयान करते हैं, और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस पर कैसे अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 12 को आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपके सामने बयान कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा इस्लाम बेहतर है, तो आपने फरमाया, तुम खाना खिलाओ, सबको सलाम करो, आम इससे कि तुम इसे पहचानते हो या नहीं पहचानते हो। मज़कूरा वाला हदीस जो हमने बयान की है, एक ही सवाल के मुख्तलिफ जवाब इस बिना पर हैं कि साइल के अहवाल मुख्तलिफ होते हैं, इसकी जरूरत को देखकर जवाब दिया जाता है। मसलन एक शख्स नमाज का पाबंद है, रोजे भी रखता है, लेकिन तबीयत में जरा बुखल है, तो इस शख्स को ऐसा अमल बताया जाएगा जो इसको की कमी को इलाज कर सके। इस तरह एक शख्स मेहमान नवाज है, रहमदिल भी है, लेकिन नमाज में कोताही करता है, तो इससे नमाज के मुताल्लिक तलकीन की जाएगी। ये अफजल अमल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि रूहानी मरबी हैं, इसलिए जिस अमल को कमी देखते हैं इसकी तरकीब दिलाई जाती है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा, और हमारी दुआ है कि वो हमें इन हदीस को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे दिलों को ईमान से, हमारे अमाल को नेकी से, और हमारे ज़बानों को सच्चाई से भर दे। हमें कमजोरी, गरूर और बोलपन से बचा। हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल पर मोहब्बत, इंकसारी के साथ अमल करने में शामिल फरमा, और हमारी खताएं माफ फरमा, हमारी कोशिशों को कबूल फरमा, और हमें अपनी सखाफत के साए में और क़यामत के दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में जमा फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।